हेलो दोस्तों, आज हम एक यूज़र का पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे और ये जो यूज़र है इनका जो पोर्टफोलियो उनका करंट वैल्यू है 1,90,69,449 रुपये। और ये इनका जो करंट प्रॉफिट जो हो रहा है वो हो रहा है 58,04,417 रुपया, यानी कि लगभग 43% का गेन इनको मिल रहा है अपने करंट पोर्टफोलियो पे। अब हम लोग ये देखेंगे कि इनका कितना साइज है पोर्टफोलियो में स्टॉक्स की। तो ये जो साइज है वो लगभग मतलब कि 42 स्टॉक्स है इनके पोर्टफोलियो में। और जो पहला स्टॉक है वो है आरती इंडस्ट्रीज। ये इन्होंने 58,588 रुपये के भाव में लिया और इसकी जो लगभग क्वांटिटी है वो 540 है। इस पे इनका जो करंट प्रॉफिट हो रहा है वो 30% का है। तो ये जो आरती इंडस्ट्री है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये एक अच्छी कंपनी, मतलब आरती इंडस्ट्री एक मार्केट कंपनी है। तो इसको मतलब कंटिन्यू करके आप चल सकते हैं। और इनका जो प्रॉफिट है इस पे 30% जो कि अच्छा है। और अब हम लोग दूसरा जो कंपनी है इनके पोर्टफोलियो में वो है आवास फाइनेंस लिमिटेड। आवास फाइनेंस लिमिटेड 1732 के एवरेज पे इन्होंने लिया और इनका जो 213 क्वांटिटी इनका इसके स्टॉक्स के हैं और 36% का टोटल प्रॉफिट हो रहा है। तो आवास फाइनेंस वो कंपनी है जो कि बेसिकली घर बनाने ये सब के लिए छोट मतलब लोन प्रोवाइड करती है। तो ये भी एक अच्छी कंपनी है और कंटिन्यूअस ग्रोथ देने वाली कंपनी है, तो आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। अगला जो कंपनी है वो है अडानी ग्रीन एनर्जी। तो ये 909 रुपये के भाव में लिया था। अभी इन पे 135% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि लगभग 1.5 गुना प्रॉफिट दे चुका है ये स्टॉक्स। तो आप अडानी ग्रीन एनर्जी, जैसा कि ये अभी बहुत ही ज़्यादा बूम स्टॉक हो गया है एनर्जी सेक्टर में, तो आप इसे अभी के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। और ये 2500 के टारगेट को टच करने के मतलब पोटेंशियल रखता है इन 2 से 3 महीने में। तो आप इसे होल्ड करके चलें। अगला कंपनी है एफएल इंडिया, जो कि 830 रुपये के एवरेज प्राइस पे इन्होंने लिया था और टोटल 290 क्वांटिटी। इस पे इनको 25 यानी लगभग 26% का प्रॉफिट हो रहा है। तो एफएल इंडिया कंपनी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। ये मेनली मार्केटिंग ऑनलाइन डिजिटल के क्षेत्र में काम करती। तो इसका जो प्रॉफिट है वो अभी ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है, तो इसे आप होल्ड करके चले। अगला जो कंपनी है वो है अल्काइल एमाइंस केमिकल्स। ये 1,661 रुपये के एवरेज प्राइस पे इन्होंने बाय किया। जो टोटल क्वांटिटी है वो 224 है। इस पे इनको लगभग 72% का फ़ायदा हो रहा है। तो ये चूँकि केमिकल सेक्टर की दिग्गज कंपनी है और इसका जो ग्रोथ पोटेंशियल है अभी के फेज में, तो ये बहुत ही मतलब अच्छा परफॉर्म कर रही है। इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, तो आप इसे होल्ड करके रखें। और इस जो पोर्टफोलियो है इसकी जो खासियत है वो है एवरेज प्राइस। ये इन्होंने बहुत ही अच्छा एवरेज प्राइस पे लिया है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं 1,661 रुपये के एवरेज प्राइस पे अल्काई एमाइंस केमिकल सेक्टर लिया, जिसका कि करंट प्राइस अभी 2800 है, मतलब लगभग 80% बढ़ गया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनका जो पिक करने का जो टाइम था वो बहुत ही अच्छा था, इसलिए इनका जो पोर्टफोलियो बहुत ही मतलब शानदार पोर्टफोलियो। तो अगर आप भी ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो आप ज़रूर ये सब प्राइस का जो लेवल है वो नोट कर सकते हैं। और जब भी मार्केट डाउन हो तो आप खरीद सकते हैं इन प्राइस लेवल पे, लाइक अल्काइल एमाइंस केमिकल
वो आप 1661 यानी कि आप लगभग जब भी 1700 के आसपास अगर कभी गिरे या 2000 के आसपास तो आप इसे खरीद के चल सकते हैं। तो अब अगला स्टॉक हम लोग देखते हैं, वो है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स इन्होंने 2364 के भाव में लिया था और 138 क्वांटिटी है इनके पास। इस पे उन्हें लगभग 40% का प्रॉफिट हो रहा है। तो एशियन पेंट्स जो कि लाइक पेंट सेक्टर में एक दिग्गज कंपनी है, बहुत ही पुरानी कंपनी है और इसका जो ग्रोथ है वो आने वाले फ्यूचर में बढ़ता ही जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली इस कंपनी का जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इसका जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छा है। तो ये अभी 3269 का भाव दिख रहा है, ये बहुत जल्दी मतलब और बढ़ेगा जैसे जैसे निफ्टी का जो सेंसेक्स निफ्टी और सेंसेक्स जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो ये बढ़ेगा। और ये 3269 अभी करंट प्राइस है, ये जाके 3500 या 4000 भी होगा। तो उस समय तक के लिए आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं। और ये एक लीडिंग कंपनी है, एशियन पेंट्स हो गया और दूसरा जो इसका कंपटीटर है वो बर्जर पेंट है। अगला जो कंपनी वो है एस्ट्रल लिमिटेड। तो एस्ट्रल लिमिटेड जो है तो ये इन्होंने 1171 के भाव में खरीदा था और टोटल 513 क्वांटिटी है। इस पे इनको लगभग 53% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो एस्ट्रल लिमिटेड कंपनी है तो ये भी एक लीडिंग कंपनी है अपने फील्ड में और इस पे इनको होल्ड करके चलना चाहिए क्योंकि इनका जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है ईयर बाय ईयर। अगला कंपनी है अतुल लिमिटेड। तो अतुल लिमिटेड ये भी इन्होंने 5637 के भाव में खरीदा था। तो ये जो स्टॉक है अतुल लिमिटेड इस पे इनको लगभग 54% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो अतुल लिमिटेड स्टॉक है तो इनका जो अभी पोटेंशियल है मतलब वो अभी और 9000 भी जा सकता है। बट हाँ, ये चूंकि बहुत ज़्यादा स्टॉक्स चल चुका है इसलिए आप इसमें और ज़्यादा क्वांटिटी बाय ना करें। और आप जितना लिए उतना काफ़ी है, इसके बाय ऑन डिप्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, ये अभी और ग्रोथ होगा बट हाँ थोड़ा स्लो ग्रोथ होने वाली कंपनी है। अगला जो कंपनी है वो है एवेन्यू सुपर मार्ट। इसे हम लोग डी मार्ट भी कहते हैं। ये 3268 के एवरेज प्राइस पे लिया और टोटल जो क्वांटिटी है वो है 169। इस पे इनको लगभग 27% का प्रॉफिट हो रहा है। तो डी मार्ट जो कि बहुत ही फेमस है, एक बेसिकली सुपर मार्ट है ये। तो इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है दमानी मेनली जो सीईओ है तो वो बहुत ही अच्छा मैनेज करके कंपनी को चला। इनका जो भी प्रॉपर्टी या लेआउट है वो सारा अपने ही जमीन पे ले मतलब खरीदा है। तो मेनली है एवेन्यू सुपर मार्ट का जो स्टॉक का प्राइस है जो वो इन्होंने 3268 के प्राइस पे लिया। तो ये एक बहुत ही शानदार परचेज है, मतलब सही रेट पे लिए। तो इसको आप होल्ड करके चले, ये एक हाई ग्रोथ कंपनी है। अगला कंपनी है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस ये इन्होंने 3980 के भाव में खरीदा था और 207 क्वांटिटी खरीदा था। तो ये जो बजाज फाइनेंस है ये फाइनेंस के क्षेत्र में मतलब जैसे लोन वोन देना होता है तो ये जो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करना या फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज देना। तो इस क्षेत्र में ये एक दिग्गज कंपनी है। ओके, फाइनेंस के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में। तो आप इसे होल्ड करके चलें और करंट इनका जो प्राइस है 7065 है। तो मतलब ये बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है बहुत ही कम समय में। तो आप इसे होल्ड करके जरूर रखें और जब भी ये प्राइस डाउन हो तो आप इसे बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। अगला जो कंपनी है वो बजाज फिनसर्व है। वो इन्होंने 7231 के एवरेज प्राइस में खरीदा था और इस पे इनका जो प्रॉफिट है वो 102% हो गया है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा। तो आप
बजाज फिनसर्व को होल्ड करके चले। और ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसमें कोई मतलब कोई दो राय नहीं है। और ये फ्यूचर में अगले कुछ महीनों में ये 14,650 से मतलब 15,000 16,000 इजीली जाएगी, तो आप इसे होल्ड करके चलें। अगला जो कंपनी वो है वर्जर फेंट। ये इन्होंने 600 को भाव में खरीदा था, टोटल 546 क्वांटिटी है इनके पास। तो इस पे इन्हें 3% की प्रॉफिट हो रहा है। तो बर्जर पेंट जो है ये भी सेकेंड लीडिंग कंपनी है पेंट क्षेत्र में। तो आप इसे होल्ड करके चलें। बट हाँ, ये कंपनी थोड़ा और नीचे के लेवल पे जैसे आ जाए तो आप इसमें बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। 600 का जो प्राइस का जो लेवल है वो थोड़ा मतलब ज़्यादा है, एवरेज से ऊपर है। इस तो आप इसे वेट एंड वॉच कर सकते हैं, जब भी ये डाउन आए तो आप खरीद सकते हैं। अगला जो कंपनी है वो है कोला मंडलम। तो कोला मंडलम इसका इन्होंने 265 के एवरेज प्राइस पे खरीदा है। और 671 टोटल क्वांटिटी है इनके पास। इस पे ने एक 161% का बम्पर रिटर्न मिला है। तो आप इसे अभी होल्ड करके रखें। ये चूंकि एक बीनिंग स्टॉक्स है, तो ये अभी और भी ऊपर जाएगा, तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगला कंपनी दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट जो कि केमिकल सेक्टर में एक दिग्गज कंपनी है। तो इसका इन्होंने 883 के भाव में खरीदा था, और अभी इन पे 115% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये अभी दीपक नाइट्रेट कुछ दिन स्लो चलेगा, उन्हीं से क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा ही दौड़ चुका है। बट हाँ, आप इसे जरूर होल्ड करके चले। नेक्स्ट कंपनी है वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी। ये इन्होंने 1903 के एवरेज प्राइस में खरीदा था, और 264 क्वांटिटी है, जिसपे कि इन्हें 87% मतलब लगभग 88% का प्रॉफिट हो रहा है। ये डिक्सन टेक्नोलॉजी लीडिंग कंपनी है। ये जब से चाइना से बहुत सारा इंपोर्ट बैन हुआ, तो डिक्सन टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। स्वदेशी कंपनी है, तो आप इसमें बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, और हाँ, इसे होल्ड करके चल सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी डॉक्टर लाल पाथ लैब्स। ये इन्होंने 2528 सॉरी 2558 के भाव में खरीदा था, और इस 106 क्वांटिटी है इनके पास, और इस पे 16.5% का नुकसान हो रहा है। तो डॉक्टर लाल पाथ लैब्स मतलब आप अभी के लिए होल्ड करके चले, और इसे निगेटिव में ना निकालें, आप थोड़ा पेशेंस रखें। बट हाँ, जैसे ही ये कंपनी पॉजिटिव में हो जाए, तो आप इसे एग्जिट कर सकते हैं, और दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारा मतलब स्मॉल कैप अच्छी अच्छी कंपनी, तो वहाँ पे आप ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला जो कंपनी जीएमएम पॉडलर है, तो इसका इन्होंने 4426 के भाव में खरीदा था। टोटल 44 क्वांटिटी है, इसमें लगभग 70% का घाटा हो रहा है। तो जीएम पॉडलर मतलब ये एक ऐसी कंपनी का जो मैनेजमेंट है, उस उसके साथ प्रॉब्लम था, और सेबी ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया था, तो इसके कारण ये कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो बहुत ही नीचे हो गया। बट हाँ, ये मतलब नहीं होना चाहिए था ऐसा। बट हाँ, आप अभी के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। और अगर ये 1200 से नीचे जा रहा है, तो आप इसे एग्जिट कर लें, क्योंकि ज़्यादा नुकसान करना सही नहीं है। अगला कंपनी है गुजरात गैस। ये इन्होंने 384 के भाव में खरीदा था। टोटल 430 क्वांटिटी है। इस पे इनको 15% का प्रॉफिट हो रहा है। तो गुजरात गैस जो कि एक गैस सेक्टर में बहुत ही मतलब लीडिंग कंपनी है, तो आप इसे होल्ड करके चल सकते हैं। अगला कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड। ये इन्होंने 1198 के एवरेज प्राइस पे बाय किया था, और टोटल 178 क्वांटिटी है। इस पे इनको 20% का घाटा हो रहा है। तो हैप्पीएस्ट माइंड जो कि मतलब बहुत ज़्यादा चल चुकी है आईटी कंपनी, इसलिए अभी ये थोड़ा सा स्लो मतलब चल रही है।
बट हाँ, इसमें आप बने रहे क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है वो आपको भी पता आईटी का है। ये हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन और नए नए टेक्नोलॉजीज पे काम करती है। तो अभी ये फ्यूचर में के लिए मतलब अच्छी कंपनी है, आप इसे होल्ड करके चलें। अगला कंपनी है हैवेल्स इंडिया। ये 722 के भाव में खरीदा है। टोटल 341 क्वांटिटी, इस पे इनको 70% का प्रॉफिट हो रहा है। हैवेल्स इंडिया को डेफिनेटली होल्ड करके चले। ये इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और इनका जो प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर बढ़ता जा रहा है, तो आप इसे डेफिनेटली होल्ड करके चले। अगला कंपनी एच डी एफ सी बैंक। एच डी एफ सी बैंक ये इन्होंने 1213 के एवरेज प्राइस पे खरीदा, जो कि एक बहुत ही शानदार बाइंग लेवल है। और इनके पास 170 क्वांटिटी है। इस पे इनको 17% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये एच डी एफ सी बैंक जो है वो आप इसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। बट हाँ, इनका चूंकि लेवल बहुत अच्छा है, तो 1400 से ये 1600 भी जाएगा। बट हाँ, ये थोड़ा सा स्लो कंपनी चलती है। तो बेटर होगा कि आप एसबीआई में भी जा सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एच डी एफ सी बैंक। बट हाँ, मैं अगेन ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इसको होल्ड करके रखेंगे तो अच्छी बात है। और जब भी ये 1200 के आसपास का लेवल है तो आप इन पे बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। अगला कंपनी एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस। ये इन्होंने 575 के एवरेज प्राइस पे खरीदा था और टोटल 363 क्वांटिटी है। इस पे इनको लगभग 7% का घाटा हो रहा है। तो एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस आप इससे एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी अच्छे समय से मार्केट में है। बट हाँ, मतलब उतना ग्रोथ नहीं दे पा रही है। तो आप इसमें और कोई क्वांटिटी एग्जिट ना करें, और जब ये एक लेवल पे आ जाए तो आप इस पे एग्जिट कर सकते हैं। अगला कंपनी है हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड। ये 358 के भाव में खरीदा था और 785 क्वांटिटी है इनके पास, जिसपे कि 17% का प्रॉफिट हो रहा है। हिंदुस्तान फूड्स को आप कंटिन्यू करके चल सकते हैं। अगला कंपनी एच एल ई ग्लास कोट, जो कि एक ग्लास के सेक्टर में लीडिंग कंपनी है। तो ये इन्होंने 3542 के भाव में खरीदा था और इस पे इनको 14% का घाटा हो रहा है। आप इसको अभी के लिए मतलब बायो डिप्स ना करें और क्वांटिटी धीरे धीरे कम कर सकते हैं। इंडिया मार्ट इंटरमेस। तो इंडिया मार्ट इंटरमेस बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाके आप चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं, एक छोटी से छोटी चीज़ भी। ये इनको 6,399 का एवरेज प्राइस पे इन्होंने खरीदा। टोटल 67 क्वांटिटी है, इसमें इनको 36% घाटा है। तो आप इससे जब ये लेवल थोड़ा सा अच्छे आके जाए तो आप इससे क्वांटिटी घटा सकते हैं, क्योंकि इनका जो कंपटीटर है इंडिया मार्ट के बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और ये उस लेवल का फाइट बैक नहीं कर पा रहे हैं। और इनका जो प्राइस जिस पे आप इन्होंने लिया है ये थोड़ा सा ओवर बॉट जोन में है। अगला कंपनी है आईआरसीटीसी। ये इन्होंने 316 के भाव में खरीदा था। टोटल 1145 स्टॉक्स हैं इनके पास और इस पे इनको 91% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसके ये आईआरसीटीसी एक मोनोपोली कंपनी है, इसके पास बहुत ज़्यादा मोट है। तो आप इसको डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं। अगला कंपनी है इन्फो एज। इन्फो एज इन्होंने 4700 के भाव में खरीदा था और 107 क्वांटिटी लिया है इन्होंने। इस पे इनको 13% का घाटा हो रहा है। इन्फो एज को डेफिनेटली आप होल्ड करके चलें। जब ये स्टॉक अपने बूम पे आएगा तो ये डेफिनेटली 7,000 8,000 तक जाएगा। बट हाँ, कुछ अभी कारण है जिसके कारण ये स्टॉक्स बहुत नीचे चला गया। बट इसको आप होल्ड करके चलें। अगला कंपनी जुबिलिएंट फूड वर्क्स। ये इन्होंने 668 के भाव में खरीदा था और टोटल 158 क्वांटिटी इनके पास, जिसपे कि 16% का घाटा हो रहा है। जुबिलिएंट फूड वर्क डेफिनेटली आप इसे होल्ड करके चले, क्योंकि ये अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रही है और ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है इनमें। तो अगला कंपनी के ई आई इंडस्ट्री लिमिटेड। ये इन्होंने 458 के भाव में खरीदा था। टोटल 386 स्टॉक्स है इनके पास और इस पे इनको 171% का प्रॉफिट हो रहा है। तो के ई आई इंडस्ट्री को आप इसको अभी के लिए होल्ड करके चले, ये भी स्टॉक्स। और भाई जब ये स्टॉक्स लगभग 200 प्रॉफिट दे दे तो आप इस पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगला कंपनी लार्सन एंड टूर्बो।
इन्फोटेक, ये इन्होंने 5927 के भाव में खरीदा था। टोटल 33 क्वांटिटी इनके पास और 22% का घाटा हो रहा है, तो आप इनमें होल्ड करके चले, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस स्टॉक्स में। ये स्टॉक्स डेफिनेटली फिर से इस लेवल से ऊपर टच करेगा, क्योंकि ये एक आईटी का मतलब अच्छी कंपनी है। मिंडा इंडस्ट्री, ये इन्होंने 375 के भाव में खरीदा था। टोटल 587 स्टॉक्स है इनके पास और इस पे इनको 37% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप इसे होल्ड करके चल सकते हैं। अगला कंपनी मुथूट फाइनेंस, ये इन्होंने 1110 के भाव में खरीदा है और 222 क्वांटिटी, इस पे इनको 5% का घाटा हो रहा है। तो मुथूट फाइनेंस जो कि गोल्ड लोन देने वाली कंपनी है मेनली, तो आप इसे होल्ड करके चल सकते हैं। ये कुछ महीनों में मतलब उम्मीद है कि रिकवर कर लेगा। नवीन फ्लोरिन, अगला कंपनी, ये इन्होंने 2125 के भाव में खरीदा था। टोटल 142 स्टॉक से ये इनको लगभग पैसा डबल कर चुका है। 101.29% का प्रॉफिट है, आप इसे होल्ड करके चलें, एक अच्छी केमिकल सेक्टर की कंपनी। अगला कंपनी है पीआई इंडस्ट्रीज। पीआई इंडस्ट्रीज, ये इन्होंने 1939 के भाव में खरीदा था। टोटल 155 क्वांटिटी है इनके पास और इस पर 60% का प्रॉफिट हो रहा है, आप इसे होल्ड करके चलें। अगला कंपनी है पीडीलाइट, जो कि ये इन्होंने 1790 के भाव में खरीदा है और 156 स्टॉक्स है, तो इस पे इनको 33.96 यानी लगभग 34% का प्रॉफिट हुआ है, तो पीडीलाइट को डेफिनेटली होल्ड करके चले, ये सब निफ्टी के बहुत ही शानदार स्टॉक्स हैं। अगला कंपनी है पॉलीकैब, ये 1415 के भाव में इन्होंने खरीदा था। टोटल 337 स्टॉक है, इन पे इनको 60% का प्रॉफिट हो रहा है, तो पॉलीकैब को आप डेफिनेटली होल्ड करके चलें। अगला कंपनी प्रिंस पाइप, ये इन्होंने 686 के भाव में खरीदा था और टोटल 448 स्टॉक से, जिस पे इन्हें 13% का प्रॉफिट सॉरी लॉस हो रहा है, तो आप इसे अभी के लिए होल्ड करके चलें। और जब भी ये स्टॉक्स मतलब 686 या उससे ऊपर लेवल आए, तो आप कुछ क्वांटिटी रिड्यूस कर सकते हैं और दूसरे स्टॉक्स में पैसे लगा सकते हैं। रिलैक्सो फुटवेयर, ये इन्होंने 897 के भाव में खरीदा था। टोटल 725 क्वांटिटी है इनके पास, जिस पे लगभग 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो रिलैक्सो आपने पोर्टफोलियो डेफिनेटली एक अच्छा डाइवर्सिफाई किया, तो रिलैक्सो भी है आपके स्टॉक्स में, फाइनेंस का भी है स्टॉक्स है और केमिकल सेक्टर का भी है स्टॉक्स है, ऑटो इंडस्ट्री का भी स्टॉक है, तो आपके पास बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो, तो आप इसे मतलब अच्छा संतुलित पोर्टफोलियो है और इनका जो प्राइस है इस पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स थे वो लगभग शानदार, एक दो छोड़ के। अगला कंपनी एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स, तो ये इन्होंने 960 के भाव में खरीदा था, जिसपे कि इनको लगभग 4% का घाटा, और आप इसे होल्ड करके चले, ये इसमें बाय ऑन डिप्स ना करें। अगला कंपनी एसआरएफ, ये इन्होंने 1100 के भाव में खरीदा है, जिसपे कि लगभग 120% का प्रॉफिट हो रहा है, तो एसआरएफ एक मतलब हाई ग्रोथ कंपनी है, आप इसे डेफिनेटली होल्ड करके चले और ये माइट भी अगला पेनी स्टॉक हो जाए अगले कुछ सालों में, क्योंकि ये बहुत ही मतलब लो लेवल से स्टार्ट हुई थी और अच्छा कंपनी ग्रोथ कर रही है। उसके बाद है टाइटन, ये इन्होंने 1252 के बहुत ही अच्छे प्राइस लेवल पे खरीदा था और टोटल 194 स्टॉक से, इस पे इनको 87% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप इसे डेफिनेटली होल्ड करके चले, ये 3000 तक जाने के लिए रेडी है। इनका जो अब 52 वीक हाई था वो 2800 था, तो आप इसे होल्ड करके चले और ये बहुत ही जल्द आपको प्रॉफिट में देखे जाएगा, अभी बिल्कुल ना जल्दबाजी करें प्रॉफिट बुकिंग में। अगला कंपनी है बिनती ऑर्गेनिक्स। बिनती ऑर्गेनिक्स 1199 के भाव में इन्होंने खरीदा था। टोटल 260 क्वांटिटी, इस पे इनको 83% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप इसे डेफिनेटली होल्ड करके चले और इसमें जब भी ये आ, लगभग 200 का जब भी इस पे मतलब अगले 2 साल में ये तो डेफिनेटली 200% का प्रॉफिट देगा, ऐसा एक मेरा अनुमान है, तो आप इसे होल्ड करके चलें। तो अगर आपको इस पोर्टफोलियो में कुछ भी सजेशन देना, तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।